हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक और शानदार दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम सभी मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। क्या आप मनन करने को तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना के साथ मनन शुरू करें। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद, एक बार फिर से आपके वचनों से सुनने की हम अपेक्षा रखते हैं। हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उठने के साथ ही प्रभु को मैं कैसे खुश करूं, प्रभु की योजनाओं को मैं कैसे समझूं, प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं। क्या यही इच्छाएं उठने के साथ आपके अंदर होती हैं या फिर कुछ और ही दिमाग में चलता है? उठने के साथ ही सबसे पहले लोगों को बेड पर ही, बिस्तर पर ही चाय या फिर कॉफी चाहिए। चाय कॉफी पीना गलत है, मैं नहीं कह रहा। मेरे कहने का यह मतलब है, यदि आप किसी भी चीज को अपनी आदत बना लें तो वो बुरी बात है। और बल्कि मैं तो यह कहूंगा, उठने के बाद पहले दांत वगैरह मांजिए, उसके बाद पीजिए। तो इस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत कॉफी से की। जैसे ही कॉफी खत्म हुआ उसके बाद फिर हम दूसरी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। चाय तो हो गया, अब चाय के बाद नेक्स्ट काम क्या है? ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना है। ब्रेकफास्ट के साथ साथ अब लंच के लिए क्या तैयार करना है? टिफिन में लंच के लिए क्या दे के भेजना है? बच्चों को 2-2 3-3 टिफिन भेजना है। उसके बाद अगर ऑफिस जाने वाले हैं तो ऑफिस के कपड़े वगैरह रेडी हुए कि नहीं हुए, अच्छी तरह से आयनिंग वगैरह हुआ कि नहीं, बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म को धोया था, उनमें कोई दाग तो नहीं लगा है, ऑफिस के यूनिफॉर्म को धोया था, सब ठीक है ना, टाई कहां पर है, सॉक्स कहां पर है, मोजे कहां हैं, जूते कहां हैं। सुबह सुबह का माहौल घर में कुछ ऐसा ही होता है। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। पहले हम इस अध्याय की 33वीं आयत को पढ़ेंगे। जरा देखिए, इसलिए पहले तुम उनके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी सब वस्तुएं? अब 31वीं आयत पढ़िए, देखिए। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन तमाम वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन्हीं बातों की इस सोच में अपने समय को तुम बर्बाद ना करना। यहां इसका यह मतलब नहीं कि तुम मत खाओ, तुम मत पियो, तुम मत पहनो। कई लोग ऐसा समझते हैं। सबसे पहले क्या खाना है इसके विषय नहीं, सबसे पहले क्या पहनना है इसके विषय नहीं, सबसे पहले सांसारिक बातों की फिक्र नहीं। सबसे पहले मेरे राज्य, उनके राज्य और धर्म की खोज सबसे पहले हमें करनी है। परमेश्वर का राज्य। हम अभी इस धरती पर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उनके राज्य के वारिस हैं। जो कोई मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है और देखो सब कुछ नई की गई हैं। नई सृष्टि बनने के बाद हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वह इस धरती पर नहीं, स्वर्ग में है। आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। इसलिए उठने के साथ ही हमें हमारे उस देश की फिक्र पहले करनी है। मुझे उस स्वर्ग राज्य पहुंचना है। मेरे परिवार को मुझे स्वर्ग राज्य पहुंचाना है। स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए हमें पवित्र होना है। इसलिए उठने के साथ ही प्रभु मुझे आज पवित्र करें, शुद्ध करें। यदि आपका आगमन आज है तो जी हां, प्रभु यीशु मसीह का आगमन काफी निकट है। हम अब युद्ध की खबरें ही नहीं सुन रहे, युद्ध हो भी रहा है। और यह जो युद्ध है धीरे धीरे चलकर शायद यह तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, ऐसे आसार हैं। और जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, वो प्रभु यीशु के आगमन का चिन्ह है, वह उनके आने का सूचक है। मतलब जो स्थितियां हैं वे उनके आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। हम कई बातों को लेकर चिंतित हैं। अगले महीने मेरा क्या होगा, अगले साल मैं कहां पर रहूंगा,
महीने के आखिर में जो ईएमआई आने वाला है मैं कैसे चुकाऊंगा, यह सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले उनका राज्य प्रभु आपके लिए मैं तैयार रहूं। अपने हृदय को हमें शुद्ध रखना है। इस प्रकार की एक आशा के साथ हमें रहना है। यदि हमारा हृदय एक शिशु के समान, बच्चे के समान नहीं होगा तो फिर हम उनके राज्य नहीं पहुंचने पाएंगे। यदि हम नया जन्म ना लें तो स्वर्ग राज्य नहीं देखने पाएंगे। नए जन्म के अनुभव को पाने के बाद हमें अपने आप को पवित्र रखना है। पहले उनका राज्य और फिर उनके धर्म की खोज। अपनी धार्मिकता नहीं बल्कि उनके धर्म की खोज, मतलब उनके सिद्धांत, उनके तरीके, उनके स्टैंडर्ड्स। मतलब वे हमसे क्या चाहते हैं उसे समझकर उसे पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना है। बाइबल बार बार हमें यह बताता है, तुम संपूर्ण पवित्रता में उनकी आराधना करो। हे यहोवा के उपकरणों को उठाने वालों, तुम अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर भेंटों और बलिदानों से नहीं लेकिन टूटे हुए मन से वे प्रसन्न होते हैं। सुबह उठने के साथ ही प्रभु को धन्यवाद बलि चढ़ाएं। क्या नहीं है उसकी फिक्र छोड़कर जो प्रभु ने दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए दिन की शुरुआत करें। तो उस पूरे दिन भर में ये नहीं है ऐसा शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा। यह जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, यही हमें और हमारे आसपास के माहौल को निराश बनाते हैं। परिवार के अंदर हर एक झगड़े का कारण, मनमुटाव का कारण क्या होता है? एक दूसरे को अपमानित करना, आरोप प्रत्यारोप। परमेश्वर के स्वर्ग के नमूने को आज हमने नरक बनाकर रख दिया है। दया करके सुबह सवेरे उठने के साथ ही प्रभु की खोज करें, प्रभु के सानिध्य की खोज करें, प्रभु के वायदों को खोजें, उनके इच्छाओं को समझने का प्रयास करें और उनकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करें। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो यह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले क्या, बाद में क्या? आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? पहले क्या आना है, बाद में क्या आना है? एक साधारण मनुष्य को एक दिन में कई सारे कामों को करना होता है। हो सकता है एक आलसी के लिए या दूसरों पर निर्भर इंसानों को शायद ज्यादा काम ना हो, लेकिन एक मां के तौर पर, एक बाप के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर रोज के रोज हम पर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और फिर हम कहते हैं, अरे यह काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 24 घंटे ही हैं सभी के पास। यदि कोई काम होना है तो उसका एक तरीका है। मैं अपने तमाम कामों को, मेरे जो काम हैं वो केवल सेवकाई से संबंधित हैं। इस प्रकार से लाइव पर आकर आपको वचन सुनाना है, मैगजीन्स के बारे में देखना है, सेवकाई के बारे में सोचना है, अगले दिन के प्रिपरेशंस के बारे में देखना है। उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर भी मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, ये तमाम भी तो एक तरह के कार्य ही है ना। जीने के लिए खाना पड़ेगा ना। ये तमाम कार्य हैं, लेकिन खाना पहले है या फिर काम पहले है? जरूरी क्या है, किसे टाला जा सकता है, प्रायोरिटीज क्या है, उन पर ध्यान देना है। मैं उठने के साथ ही अपने कामों को पेपर पर लिख लेता हूं। पहले मुझे क्या करना है? परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। प्रार्थना में परमेश्वर एक एक चीज को मुझे बताते जाते हैं। प्रायोरिटीज ऊपर आते हैं, अनावश्यक चीजें नीचे चली जाती हैं। रात को सोते समय तमाम सारे ख्याल आपके दिमाग में होते हैं। उठने के साथ ही यदि आप प्रार्थना में जाएं तो जो आवश्यक है वे सारी चीजें ऊपर आ जाती हैं, अनावश्यक चीजें नीचे चली जाती हैं। तो इसलिए पहला समय आप प्रभु को दें, प्रभु के सानिध्य में आप समय बिताएं। उसके बाद में अपने परिवार के विषय में ध्यान दें। लोग आजकल संसार पर ध्यान देते हैं, परिवार को खो देते हैं। दुनिया भर को ज्ञान देते हैं, लेकिन पत्नी के साथ समय नहीं बिताते, पति के साथ समय नहीं बिताते, बच्चों के साथ समय नहीं बिताते। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गॉड। आवर नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारा परिवार। परमेश्वर ने जो परिवार हमें दिया है, परिवार काफी मुख्य है। संसार में कई सारे लोग हमारे जीवनों में आते जाते रहते हैं। एक समय आते हैं, समय पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स ऑल्सो वोंट बी देयर थ्रू आउट आवर लाइफ। जीवन भर वे हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन जो निरंतर हमारे साथ में रहेंगे वो हमारा परिवार है। पति पत्नी के तौर पर निरंतर आप साथ रहेंगे।
कितना अधिक समय आपको एक दूसरे के साथ में गुजारना चाहिए? एक दूसरे को बेहतरी से समझकर बच्चों की परवरिश बेहतरी से करनी है। क्या इससे जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? नहीं। बच्चों के परिवारों में भी शांति समाधान बना रहे, बच्चों के जीवन भी आशीषमय रहे। मैं केवल अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन बच्चों के लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। उनके जीवन कैसे आशीषमय हो सकते हैं, उनके साथ मुझे समय गुजारना है, आत्मिक तौर पर उन्हें बलवंत करना है, यह मेरी जिम्मेदारी है। यकीनन दुनिया भर में ज्ञान देकर यदि अपने परिवार को मैं ही खो दूं तो क्या लाभ? देखिए, बच्चे जो हैं वो बीच में आए और बीच में चले भी जाएंगे, लेकिन अंत तक आपका साथ निभाने वाला कौन है? आपका पति या फिर आपकी पत्नी। बुढ़ापे तक आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में रहने वाले हैं। तो एक दूसरे के लिए आप कितने अधिक बहुमूल्य हैं। अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ जितना समय गुजारना है समय गुजारें। उसके बाद आता है आपका काम, आपकी जो नौकरी है। वचन कहता है जो काम नहीं करता वो भोजन ना करे। नौकरी करने वाले नौकरी करें, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करें, ट्रेनिंग लेने वाले ट्रेनिंग लें, सेवा करने वाले सेवा करें। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हमारा काम है हमें उसे प्रायोरिटी देना है। मन लगाकर काम करें। प्रार्थना के साथ यदि आप अपने काम में हाथ डालेंगे तो आप जो कुछ करेंगे उसमें सफल होंगे। यूसुफ जो कुछ करता था वह उसमें सफल होता था। अपनी जिम्मेदारियों को प्रभु के हाथों में देकर प्रार्थना के साथ में यदि आप उन कामों को शुरू करेंगे तो उसमें आप अवश्य सफल होंगे, उसे पूरा करेंगे। फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने शरीर को लेकर काफी लापरवाह होते हैं। प्रभु ने जो शरीर आपको दिया है काफी बहुमूल्य है। यह प्रभु का मंदिर है, हमेशा याद रखें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी आप पर है। आवश्यक भोजन करें, आवश्यक आराम लें और अपने शरीर का बेहतरी से ख्याल रखें। आपके शरीर को जो विश्राम चाहिए, जो आपके शरीर को नींद चाहिए, उसका ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, काम है। कहते हुए यदि आप नहीं सोएंगे तो अगला दिन जो आपका रहेगा पूरी तरह उथल पुथल भरा होगा। लेकिन यदि आप अच्छी तरह सोकर उठेंगे, आप एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहने पाएंगे, काम बेहतरी से करने पाएंगे। अच्छे प्रार्थना जीवन के लिए अच्छा शरीर भी होना आवश्यक है, इसलिए शरीर के विषय भी सावधान रहें। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस बात को समझते हुए, अरे कहां टाइम मिलता है कहे बिना, जो समय है उसका सदुपयोग करें। और जब हम इस प्रकार से जिएंगे तब अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परमेश्वर को हम महिमित करेंगे। किसे पहले करना है, किसे बाद में करना है, प्रायोरिटीज क्या है, किसे छोड़ना है, एक पट्टी पर लिखकर उसके अनुसार कार्य करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपने हमें बताया, दोबारा याद दिलाया कि हमें पहले आपके राज्य और धर्म की खोज करनी है। सबसे पहले आप और उसके बाद तमाम सारी चीजें। प्रभु होने दें कि एक बार फिर से हम इस बात को समझते हुए, याद करते हुए पहले हम आपकी खोज करें। सुबह उठने के साथ ही प्रभु हम आपके साथ में समय बिताएं। जब हम प्रार्थना में आपके सानिध्य में समय गुजारते हैं, हमारा पूरा दिन आशीषमय होगा। यह समझकर अपने दिन की शुरुआत हम हर रोज आपके साथ करने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करते हैं प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई
तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।